सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के, यानी जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 6 में अभी 2024 में आया है न्यू, तो उनके पास पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस उनको 2 मिली है। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन में लिया है, डिसिप्लिन फर्स्ट में, जो कि डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। तो आज हम उसका यूनिट नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट हैं, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस ले रखा है उन्होंने, और सेमेस्टर 6 के हैं वो, जो कि उनका 2019 और 2020 वाला एडमिशन है, यानी एनईपी से पहले वाला एडमिशन है। उन स्टूडेंट के लिए होने वाली है वीडियो। तो देख सकते हैं आप, ये रहा आपका सब्जेक्ट जो कि डिसिप्लिन में है, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। तो इसका सिलेबस ये रहा, डिसिप्लिन देख सकते हैं आप। यूनिट, इसमें कुल 4 यूनिट है आपके। तो आज मैं आपको यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो कराने वाली हूँ। तो यूनिट नंबर फर्स्ट है, हमें पढ़ना है इसमें स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। तो हम देख सकते हैं आप, इसमें इतने सारे टॉपिक है, हम एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, फिर हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट, फिर हम पढ़ेंगे पार्टीज एंड इलेक्टोरल बिहेवियर, फेडरलिज्म पढ़ेंगे, द सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिकल एक्टिविज्म पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ लोकल गवर्नेंस भी पढ़ेंगे, पंचायती राज और नगर पालिका, फिर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारे नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन, सिलेबस सब प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट जिनके पास लोकतंत्र और शासन है, यानी डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस उन्होंने ले रखा है। तो यूनिट आज हम फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शासन की संरचना और प्रक्रिया, यानी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। तो हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। तो हमें हमारे जो ये हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है लोकतंत्र और शासन। तो सब्जेक्ट का नाम लोकतंत्र और शासन है, तो हम जानते हैं पहले लोकतंत्र और शासन है क्या, फिर हम उसके बाद देखेंगे हमारा यूनिट। तो सबसे पहले देखते हैं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है क्या? यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। तो जो लोक होता है उसका मतलब होता है जनता, और जो तंत्र होता है उसका मतलब होता है शासन, यानी लोकतंत्र का मतलब वो जनता का शासन। तो जो यूएसए है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, उसके जो पूर्व राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन, उन्होंने डेमोक्रेसी की क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है, यानी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। किसने कहा है? इब्राहिम लिंकन ने कहा है, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। उसके बाद हमने देख लिया लोकतंत्र है क्या। अब देखते हैं हम शासन क्या है, यानी गवर्नेंस क्या है। तो गवर्नेंस का मतलब है शासन संचालन करना, यानी जो भी हमारा शासन होता है उसको संचालन करना है, क्या कहते हैं? गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या करता है? गवर्नमेंट नीति निर्माण करता है, कानून बनाता है। इससे बाजार, नागरिक, समाज, सरकार की इसमें भूमिका होती है। गवर्नेंस में बाजार आता है, नागरिक आता है, समाज आता है, ये सब कौन आते हैं? गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। हमने हमारा जो सिलेबस था, यानी हमारे जो सब्जेक्ट था उसका नाम था लोकतंत्र और शासन। तो हमने लोकतंत्र और शासन दोनों देख लिया छोटे छोटे में कि है क्या। अब हम अपने यूनिट पे आते हैं। तो हमारे यूनिट में देख सकते हैं हमें पहले पढ़ना है इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम पहले पढ़ते हैं इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी भारतीय लोकतंत्र का प्रतिमान क्या है। तो भारतीय लोकतंत्र है, लोकतंत्र बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, जिसे डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक होता है अप्रत्यक्ष, जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो हमारे भारत की जो डेमोक्रेसी है बेसिकली वो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जनता क्या करती है?
वोट देके अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव यानी अप्रत्यक्ष कहते हैं। डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट होता है जो छोटे एरिया में होता है, जहाँ स्वयं का शासन होता है, जैसे कि पंचायती राज होता है, जिसमें जनता खुद का कानून बनाती है, खुद से ही हर चीज बनाती है। इसमें नेता बनाते हैं, इसमें जनता खुद से बनाती है लोकल लेवल पे। तो अब जानते हैं कि जो हमारा प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव है भारत की जो लोकतंत्र, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र भी दो तरह की होती है, एक होती है अध्याशनात्मक और एक होती है संसदीय। तो ये होती है प्रेसिडेंटियल, यानी जहाँ जो भी प्रेसिडेंट होते हैं उनका शासन होता है, उसको कहते हैं प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी। और एक होता है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। तो इंडिया में कौन सी है? इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव तो आपने देख लिया है, पर रिप्रेजेंटेटिव में भी संसदीय लोकतंत्र हमारे भारत में है, यानी भारत में संसद के द्वारा क्या की जाती है? कानून बनाए जाते हैं। और जो ये वाला अध्यात्मक लोकतंत्र है, ये कहाँ? ये यूएसए और कनाडा में है। इसमें क्या होता है? इसमें संसदीय मतलब इसमें संसद में जरूरी नहीं होता कि इसमें जो राष्ट्रपति होता है वही सबसे बड़ा मुखिया होता है, पर संसदीय में क्या होता है जो भारत में है, इसमें राष्ट्रपति तो होता है पर मुख्य सारी पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। तो इंग्लैंड और इंडिया में क्या चलता है? संसदीय लोकतंत्र चलता है, जिसमें संसद द्वारा जो प्रधानमंत्री होता है उसको लोकसभा या जो राज्यसभा होता है उसका मेंबर होना बिल्कुल जरूरी होता है प्रधानमंत्री को, जब भी वो क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर नहीं है वो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर, तो उसको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबरशिप होती है वो लेनी पड़ती है। पर यही जो उल्टा होता है इसमें अध्यात्मक लोकतंत्र में, तो इसमें क्या होता है? जो राष्ट्रपति होती है इसका डिट्टो उल्टा होता है, यानी इसमें तो जरूरी होता है, इसमें होना ही नहीं चाहिए। अगर हुआ लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इसमें राष्ट्रपति का शासन होता है और संसदीय में जो प्रधानमंत्री होती है उसकी शासन होता है। तो अब देखते हैं लोकतंत्र की परिभाषा। तो डाइसी जो था, एक विचारक थे डाइसी, जो कि पॉलिटिकल थिंकर्स थे। तो डाइसी ने लिखा है लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है, यानी लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिससे शासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र को एक वृहद भाग होता है। यानी लोकतंत्र एक ऐसा स्वरूप है जिसमें जो वर्ग होता है संपूर्ण क्या होता है? राष्ट्र का एक वृहद भाग होता है, एक बड़ा भाग होता है राष्ट्र का, वही लोकतंत्र कहलाता है। तो देखते हैं संविधान में, अब गवर्नमेंट देखते हैं कि संविधान में इंडियन गवर्नमेंट जो है यानी भारतीय शासन जो है उसमें क्या किया गया है? इंडियन गवर्नमेंट में एक विधायिका में बांटा गया है पावर, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। आपने जाना होगा जो हमारा भारतीय लोकतंत्र है उसके अनुसार भारतीय लोकतंत्र के 4 मुख्य स्तंभ है। एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। चौथा स्तंभ हम कहते हैं मीडिया को। तो विधायिका क्या करती है? विधायिका को कहते हैं लेजिस्लेटिव और कार्यपालिका को कहते हैं एक्सिक्यूटिव और जो न्यायपालिका होती है उसको कहते हैं जुडिशरी। तो विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। यानी विधायिका कौन होते हैं? विधायिका में वे प्रतिनिधित्व होते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं और नेता बनाए जाते हैं। तो ये मेक्स लॉ मतलब कानून का निर्माण करती है। और वैसे कार्यपालिका क्या करती है? ये कानून को लागू करने का काम करती है। और न्याय क्या करती है? न्याय जनता को न्याय देने का काम करती है। तो जो विधायिका होती है ये 2 सदन होती है, यानी जो कानून है वो 2 सदन द्वारा बनाए जाते हैं भारत में, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो कोई भी कानून होता है वो पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल पास होता है, तभी जाके वो कानून पास होता है और जनता तक पहुंचता है। वैसे कार्यपालिका में कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब होते हैं। ये सब क्या करते हैं? ये सब कानून को लागू कराने का काम करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर कानून बनाते हैं और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और पुलिस सब क्या करते हैं? कानून को पालन करवाते हैं जनता से। और न्यायपालिका क्या करती है? जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, तो ये जनता को न्याय देने का काम करती है। तो जो राज्यसभा होता है उसमें 250 सदस्य होते हैं, पर 238 इसके होते हैं प्रतिनिधित्व, जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं
और जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, यानी 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, उसमें से 238 होते हैं वो वोट द्वारा चुन के रखे जाते हैं, और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति खुद अपने मर्जी से रखता है, जिसमें मतलब एक्टर आ जाते हैं, राइट, जो भी मतलब अच्छे पोस्ट के लोग होते हैं, और अपने मर्जी से राष्ट्रपति उन्हें रख सकता है। और नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, मतलब ये जो राष्ट्रपति होता है वही इनको नियुक्त करता है। अब देखते हैं लोकसभा। तो लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं इसमें, यानी एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, जो बाहर के होते हैं और इंडिया में करते हैं, तो एंग्लो इंडियन होता है। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जैसे कि प्रत्यक्ष इलेक्शन, जिसमें प्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है लोकसभा के मेंबर को। इसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इसका मुख्य होता है लोकसभा का, जो क्या करता है, जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा सीधे वोट द्वारा ये लोग बनते हैं, और इसका जो मुख्य होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इसका हेड जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लिखा गया है, पर होता प्रधानमंत्री है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राष्ट्रपति होता है, पर सारी पावर किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ये वाला टॉपिक, एक हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक जो कि है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट देखते हैं। तो पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट सिस्टम, ये संसदीय प्रणाली। तो भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली है। जैसे मैंने बताया, एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है संसदीय शासन। तो अमेरिका में तो राष्ट्रपति शासन चलता है, पर भारत में क्या चलता है, भारत में संसदीय शासन चलता है, जिसमें 2 सदन होते हैं, उन्हीं द्वारा कानून का निर्माण होता है। तो वास्तविक और नामिक कार्यपालिका के रूप में ये होता है, यानी ये वास्तविक होता है, नामिक और नामिक होता है। मतलब होता तो राष्ट्रपति मुख्य है, पर कानून वानून सब क्या करता है, संसद द्वारा ही बनाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। कि राष्ट्रपति एक नाम का व्यक्ति होता है, पर वो कोई काम उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं होती है। दूसरा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। इसमें जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यानी पूरे समूह, एक दल होता है उसका, लोकसभा क्या करती है, संसद उसका एक समूह होती है जो कानून बनाती है। थर्ड है कि बहुमत दल का शासन। संसद पे किसका शासन होता है, बहुमत दल का, मतलब जो भी मेजोरिटी में पार्टी राज मतलब जीतती है इलेक्शन द्वारा जनता की, वही क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व, यानी सबसे बड़ा कौन होता है, प्रधानमंत्री। होता तो राष्ट्रपति है, पर नाम के लिए, पर काम और शक्ति सब प्रधानमंत्री के पास होती है। तो लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट की लोकसभा अस्थायी सदन होता है। लोकसभा क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है जिसको राष्ट्रपति द्वारा भंग भी किया जा सकता है। तो देखिए, जो लोकसभा होते हैं उसमें 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो मैंने जैसे बताया आपको ऊपर, इसमें कितने कितने सीट्स होते हैं। और बेसिक बात और जान लीजिए आपकी, 5 साल का इसका अस्थायी होता है, और ये 6 साल का इसका मतलब एक समय काल होता है। इसमें अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी कम से कम 25 उम्र होनी चाहिए, 25 साल। और अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आप कितने भी आपके मैक्सिमम एज हो सकती है। प्रधानमंत्री को राज्यसभा का लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। मतलब प्रधानमंत्री तभी बन सकता है जब वो चाहे राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर हो। अगर प्रधानमंत्री इन दोनों में से किसी का मेंबर नहीं है तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, उसको रिजाइन देना पड़ेगा। तो आपका ये फर्स्ट जो पार्ट था, लोकतंत्र और शासन, जो आपका सब्जेक्ट है, उसका हम यूनिट फर्स्ट कर रहे थे, शासन की संरचना और प्रक्रिया। तो आज हमने इसका पार्ट नंबर फर्स्ट करा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।